हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो मैंने आज का लिया है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, वहाँ भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। और ये आपके 8 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं चैप्टर 4 का, जो मैं आपको अभी आज बता रहा हूँ इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बात ये करते हैं, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो पार्टनर्स अपना कैपिटल लेके आता है आपके फॉर्म में, और इन फ्यूचर वो ये चाहते हैं जो उनका कैपिटल कुछ और होना चाहिए। ये पहले से वो जो है एग्रीड होते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। या आप ये कह सकते हैं दो पार्टनर्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और ये पार्टनर फ्यूचर में सोचते हैं जो इनका कैपिटल जो है वो मतलब टोटल पूरे फर्म की कैपिटल आप कह सकते हैं, पूरे फर्म की कैपिटल। यहाँ पे कंडीशन भी हो सकता है, सी मान लो आपका पार्टनर्स एडमिट होता है, सी आपका पार्टनर एडमिट होता है एज अ न्यू पार्टनर। तो इन दोनों का ये मानना है, ए और बी का, जो हमारी जो कैपिटल है वो टोटल फर्म की यदि वो अभी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मान लेते हैं, इनका मानना ये है इनकी कैपिटल 10 लाख रुपए हो जाएगी टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। और ए और बी का कैपिटल हो जाएगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। यहां पे मैं लिख देता हूं 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब ये समझना है, जब इन्होंने सी के एडमिट होने के बाद जब इन्होंने कैपिटल कैलकुलेट किया तो यहां पर ए का जो कैपिटल है वो कैपिटल आया 6 लाख रुपए और जो बी का कैपिटल है वो आया 4 लाख रुपए। अब आप यहां पे समझना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जो आप देखो इन्होंने डिसाइड किया था 5 लाख, तो 5 लाख से ज्यादा ही कैपिटल आ गया इनका 6 लाख रुपए। तो यहां पर ए जो है 1 लाख रुपए, इस 6 लाख में से 1 लाख रुपए इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये यहां से पैसा अपना निकाल सकता है, मतलब यहां से लेके चला जाएगा, क्योंकि यहां पर बात होती सिर्फ 5 लाख रुपए कैपिटल की। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये हो गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। अब बात करते हैं बी के लिए। बी का भी कैपिटल 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन बी का जो कैपिटल यहां पर हो रहा है बैलेंस वो 4 लाख रुपए। तो मतलब होना तो 5 लाख है लेकिन हो रहा है 4 लाख रुपए। तो यहां पे 1 लाख रुपए जो यहां पे शॉर्ट पड़ रहे हैं वो बी को अपने जो है कैपिटल में लेके आने पड़ेंगे। मतलब 1 लाख रुपए ये अपने घर से लेके आएगा, तब जाके इसकी कैपिटल जो है 5 लाख रुपए हो पाएगी। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं जो एक पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा और एक पार्टनर्स अपना जो पैसा है वो लेके जाएगा। इसी को कहते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हम करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश के अकॉर्डिंग, जो अभी हम चैप्टर 4 में टॉपिक पढ़ने वाले उसकी बात कर रहा हूं। और दूसरा होगा थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, या शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे इसी में। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो करना है आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, थ्रू कैश के अकॉर्डिंग, और दूसरा केस हो सकता है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग, कैपिटल या करंट के अकॉर्डिंग। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप एक बार टू कैश या बाय कैश। तो जब पैसा निकालेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा टू कैश हो जाएगा, जब पैसा लेके आएगा तो यहां पर बाय कैश हो जाएगा। वैसे ही यहां पर चेंज हो जाएगा, जो पार्टनर्स का नाम है टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी उसके कंसर्न पार्टनर्स होंगे वो, और दूसरा वहां पे करंट भी हो सकता है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। यहां पर बात मैं ये समझा सकता हूं आपको, जो एक कह सकते हो एक्सेस हो रहा है और एक कह सकते हो शॉर्ट हो रहा है। बाकी और अच्छे से हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल में। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं वो मैंने एग्जाम्पल लिया है टीएस ग्रेवाल का, और मैं एक इलस्ट्रेशन लिया है, इलस्ट्रेशन 20 लिया है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और आपको ये क्वेश्चन में डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन भी देख पाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक में खासकर
क्योंकि क्वेश्चन ये जो बोर्ड में वो आएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। और दूसरी बात जो पहले हमें पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट कैपिटल हमें किसके थ्रू करना है, यहाँ पे कैश के थ्रू एडजस्ट करना है या पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है PQRS 4 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4:2:3 है और जो बैलेंस शीट गिवन है वो 1 अप्रैल 2016 की। बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है और सन्ड्री क्रेडिटर है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट अकॉर्डिंग टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। और भी एक बात बता दूं मैं, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं अभी, इससे पहले की जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक हैं वो सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बनाने से पहले आपको जितने भी यहाँ पर मैंने जो भी इस चैप्टर में करवाए टॉपिक, चाहे टॉपिक सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो हो, टॉपिक गुडविल का हो, टॉपिक कैलकुलेट SR/GR का हो और गुडविल WCR का हो, टॉपिक और इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिजर्व का हो, तो वो टॉपिक और रिवोल्यूशन अकाउंट खासकर, तो ये आना बहुत ही जरूरी है। यदि ये सारे सही होते हैं तो आपका एडजस्टमेंट कैपिटल जरूर सही होगा। आइए आप क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। एसेट साइड में जो इसकी वैल्यूज गिवन है वो दे रखी है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। और क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मतलब फ्यूचर में जो इनका प्रॉफिट है वो इक्वली होने वाला है। फॉर द पर्पस ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म 2,70,000, जो गुडविल है पूरे फर्म की वो 2,70,000 रुपए है। अब देखते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसपे दोनों पार्टनर्स एग्री करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन है वर्कमैन कंपनसेशन, जो यहाँ पे क्लेम रिजर्व दिए रखा है वो 2 लाख रुपए का हुआ है। मतलब यहाँ पर आपने जो WCR बनाया था आपके जो बैलेंस शीट में गिवन है 1,70,000 गिवन है, लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट गिवन है वो 2 लाख, तो एक्स्ट्रा क्लेम होगा। आपको याद होगा जो मैंने इसी वीडियो में, जो इससे नेक्स्ट वीडियो है, जो आप इससे मतलब पहले वाली वीडियो कह सकते हैं, उस वीडियो में जाके देख सकते हैं आप WCR वाले केस में, जो मैंने 5 केस कराया है उसमें ये केस है जो है जिसमें एक्सेस होता है, तो उसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो आगे अभी इसमें भी आप देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी। जो मैं बात आपको कह रहा था, जो आपके हर क्वेश्चन में गिवन होगा, जो आपको जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो किस तरह से करना है, तो इस क्वेश्चन में बता दिया है। सेकंड पॉइंट में जो आपको यहाँ पे बाय कैश, पेइंग और दूसरा पॉइंट पेइंग और ब्रिंगिंग वाला होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। बनाना क्या क्या है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। तो अब हम देखेंगे जो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करना होगा और इसमें वर्किंग नोट के साथ साथ आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा। और मैं सबसे आसान तरीके से बताऊंगा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आइए, जो इलस्ट्रेशन 20 लिया था हमने, आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नंबर फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जो फर्म में गुडविल गिवन है ऑलरेडी, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल 2,70,000। तो आपको पता है जब एडजस्टमेंट गुडविल गिवन होती है तो उसे हम एडजस्टमेंट रेशियो में, कहने का मतलब ये है SR और GR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, जब आपके पास एक क्वेश्चन में 2 गुडविल गिवन हो, एक गुडविल आपके बैलेंस शीट में गिवन हो, दूसरी गुडविल आपके एडजस्टमेंट में गिवन हो, तो पहली वाली जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है वो राइट ऑफ होगी, ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जो दूसरी गुडविल गिवन है एडजस्टमेंट में, उस गुडविल को हम SR और GR रेशियो में बांटेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर एंट्री पास, यदि क्या है क्वेश्चन में तो एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली एंट्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये जो गुडविल है आपकी वो एडजस्टमेंट गुडविल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऑफ SR एंड GR, इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर मैंने एक बात और बता दूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे जो सर ने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है और सर आप उसको जस्ट रीड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ। स्पेस यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि सारी वीडियो जो है घर पे बन रही है, लॉकडाउन में बन रही है, ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे पहले ऑलरेडी नोट करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जो पर्टिकुलर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, 4 पार्टनर्स हैं P, Q, R और S। जो ओड रेशियो ऑलरेडी गिवन है इनका 1:4:2:3। क्लियर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ओड रेशियो। सेकंड पॉइंट आता है न्यू रेशियो, इक्वली बताया गया था 1:4, 1:4, 1:4, 1:4। क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आता है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। आपको पता है फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/10 1/4। मतलब मैं जस्ट ये कहूँ, मैं कैलकुलेट कर लिया मैंने, इसका कैलकुलेशन आ रहा है 6/40, राइट। और ये वैल्यू आ रही है माइनस में, तो माइनस में उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। अब आते हैं क्यू के पास। क्यू का हमने कैलकुलेट किया और रेशियो आ गया 6/40 और ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे
प्लस में, इसलिए आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ये माइनस में था इसलिए गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब आते हैं पी क्यू आर के पास। आर की जो वैल्यू आ रही है 2/40 और ये आ रही है माइनस में, इसलिए इसको बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो। और इसके पास आते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 2/40 प्लस में, इसलिए इसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, अब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको पता है जो एडजस्टमेंट गुडविल होती है, जो उसकी एंट्री बनेगी, एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे एंट्री में, और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखते हैं फटाफट से, यहाँ पे स्पेस की मेन प्रॉब्लम है इसलिए मैंने कैलकुलेशन भी साथ ही साथ कर दिया है, राइट। तो देखते हैं गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन हुए थे, पी और आर, तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। और गुडविल कितनी गिवन है, रेशियो इनका गिवन है, तो आ गया 40,500 रुपए, दूसरे का आ गया 13,500 रुपए आर का। अब क्यू और एस, क्यू एस क्रेडिट क्यों हुए, रीजन ये है क्योंकि ये क्यू और एस को आप देखिए जो इनका रेशियो है वो हो रहा है सैक्रिफाइस, और अकॉर्डिंग टू द एंट्री जो मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होंगे। तो टू क्यू कैपिटल टू एस कैपिटल, वैल्यू फर्म की गुडविल की गिवन है, इनटू कर दिया, वैल्यू आ गई 40,500 13,500। अब बात ये ध्यान रखनी है, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है यहाँ पे पी और आर का, ये तो पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा डेबिट साइड और ये जाएगा क्रेडिट साइड। तो पहला जो आपने वर्किंग नोट है ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट आप देखेंगे जो इसमें मैं बताने वाला हूं वो बताऊंगा रिवॉल्यूशन का। तो फर्स्ट आपको ये वर्किंग नोट क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपने देखा था, जो क्वेश्चन मैंने बताया था उस क्वेश्चन में जो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम हो रहा था वो बैलेंस शीट में आपके पास गिवन था 1,70,000 का, लेकिन नीचे जो क्लेम हुआ वो हो गया 2 लाख रुपए का। इसका मतलब ये है हमें एक्स्ट्रा 30,000 रुपये जो यहाँ पे पे करने पड़ेंगे और ये पार्टनर्स के लिए जो है लॉस होगा, नुकसान होगा, तो ये आ जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे टू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और यहाँ पे कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। 2 लाख रुपए यहाँ पे क्लेम हो रहा है और जो वैल्यू है आपके पास 1,70,000 की वैल्यूज जो आपके बैलेंस शीट में गिवन है, तो टोटल 30,000। और इस पॉइंट के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो आपको पता है जब कोई चेंज नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे इसको टोटल कर देना है और यही टोटल आपके क्रेडिट में शो करना है। अब इस तरह कुछ भी नहीं आया तो पता है जब डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब 4 पार्टनर्स हैं, पीस कैपिटल अकाउंट, पी क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट जो है वो एस कैपिटल अकाउंट। और टोटल जो लॉस हो रहा है 30,000 रुपये, और इसे आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 1:4:3 में, तो आ जाएगा टोटल 3,000 और 12,000 और 9,000 और 6,000। तो 9, 6, 15 और 15 30,000 रुपये टोटल ये आपका रिवॉल्यूशन यहाँ पे बन गया है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट, और देखेंगे हम साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट वर्किंग नोट। जो नेक्स्ट वर्किंग नोट है यहाँ पे मैंने लिया है वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो मेन है वो यही समझना है आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना कैसे होता है और उसे प्लेसमेंट कैसे करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लिया है और मैंने कुछ वैल्यू भी यहाँ पे पहले से लिख दिया ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना क्या है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा वो यहाँ पे आपको प्लस में लिखना है और जो डेबिट जाएगा वो वैल्यू आपको माइनस में लिखनी है। तो बाकी देखते हैं फटाफट से इस कैलकुलेशंस पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर एस 4 है, तो पहले इसका बैलेंस, तो बैलेंस यहां से मैं नोट कर लेता हूं। तो 2 लाख रुपए है पी का, और इनका है 3 लाख रुपए, और नेक्स्ट का है 4 लाख रुपए, और नेक्स्ट का है 5 लाख रुपए। अब मैं देखता हूं जो क्रेडिट साइड है पी में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है,
डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट दिख रहे हैं। मैंने बताया डेबिट में जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा, चाहे इसके अलावा कोई और भी पॉइंट हो, जो भी आएगा वो आप अरिथमेटिक कैपिटल में माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ 3000 रुपये। और एक बात बताऊँ, ये 3000 रुपये है किस चीज़ का, तो 3000 रुपये आपका है जो आपका रिवोल्यूशन लॉस हुआ है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है गुडविल का, जो एडजस्टेड गुडविल थी, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, तो टोटल 40,500 आ जाएगा। और मैं एक बात यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी वैल्यू देख लेता हूँ, जो उसकी वैल्यू जाएगी वो 1,56,500। यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्यू के पास। क्यू की कैपिटल आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लाख रुपए। अब क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड होगा तो क्या करेंगे, डेबिट होने में माइनस किया था, तो क्रेडिट होने में जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा। मतलब ये बताऊं मैं, तो ये मैंने इसलिए बना लिया पहले ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। मतलब आप डायरेक्टली ये सोच सकते हो जो क्रेडिट में आता है वो डायरेक्टली यहाँ पे आप प्लस कर दोगे, जो डेबिट में आएगा वो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करने वाला हूँ, ये भी पॉइंट किसका, गुडविल का, तो गुडविल का प्लस कर देता हूँ 40,500। अब मैं देखता हूँ क्योंकि डेबिट है क्या, तो डेबिट में 12,000 रुपये दिखाई दे रहा है, तो 12,000 रुपये यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। अब जो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, या ये कह सकते हो जिसको कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी वो लिख देता हूं मैं। तो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, इसकी टोटल वैल्यूज आ जाएगी आपकी 3,28,500। 3,28,500। ओके, अब आते हैं आर के पास। आर के देखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट है, कुछ नहीं है। डेबिट साइड यस 2 पॉइंट दे रखा है, तो दोनों ही माइनस होंगे क्योंकि ये इसको पे करने हैं। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट देख लेते हैं कितनी है वैल्यू, तो इसकी है 3,80,500। 3,80,500। अब आते हैं एस के पास। एस के पास यहाँ पे क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट में जो दिखाई देगा उसको हम प्लस करने वाले हैं, और डेबिट जो दिखाई देगा माइनस कर देंगे। 9,000 रुपये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, डेबिट में हमने माइनस कर दिया। अब जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5,04,500। अब हमें इसे टोटल कर लेना है, तो टोटल आ रहा है इसकी वैल्यू 13,70,000। अब ये सभी का आ गया, तो इसे बोलेंगे टोटल कैपिटल ऑफ, जो पूरे फर्म का आ रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या कहेंगे आप, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब उसने बताया था जो टोटल कैपिटल न्यू फर्म आएगा उसको एनपीएसआर में बांट दें, तो एनपीएसआर इनका इक्वली है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे स्पेस की वजह से डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इंटू 1/4, तो आ जाएगा 3,42,500 ईच पार्टनर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, स्पेस की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये जो न्यू बैलेंस आएगा इनका, वो आएगा 3,42,500 इनका न्यू बैलेंस आ जाएगा। अब ये बैलेंस आया तो पहले ही से आपको पता होगा जब पार्टनर्स कटो बनाते तो बैलेंस तो लास्ट में लिखते हैं, तो इसे मैं ऑलरेडी पहले लास्ट में लिख लूंगा। सबसे पहले मतलब लास्ट में लिख लूंगा टू बैलेंस CD सभी पार्टनर्स के लिए 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एडजस्ट करने का तरीका बहुत ही आसान बताने वाला हूँ, जो ये बैलेंसिंग कर लेंगे अपना फटाफट से, इसका जो है यहाँ पे अरिथमेटिक कैपिटल निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कोई एक लास्ट पार्टनर ले लेते हैं, मान की बात चलते हैं एस के पास। एस का देखो एक बार डेबिट और एक बार चेक करो क्रेडिट, तो देख के बताओ फटाफट से किधर का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो मुझे क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे टोटल पहले क्रेडिट का कर लूंगा, और क्रेडिट का जो आ रहा है वैल्यू वो है टोटल आपका 5,13,500। तो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, 5,13,500। और यही टोटल मैं इसके डेबिट साइड लिख देता हूँ 5,13,500। अब डिफरेंस जो आएगा उसने कहा था कैश से दिखाना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू कैश, या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, और यही इसका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो ये और ये आप सम कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस दिखा देंगे, तो डिफरेंस आ रहा है 1,62,500। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये आपका एडजस्टेड कैपिटल है यहाँ पे। अब आते हैं आर के पास, और आर की कैपिटल देखते हैं डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट का टोटल कर लेता हूँ 4 लाख रुपए, और यही टोटल में डेबिट साइड आ जाएगी, तो वैल्यू आ गई इसकी 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे ये 3,42,500, 13,500 और 6,000 ये प्लस करके डिफरेंस निकाल लूंगा, तो जो डिफरेंस इसका आएगा वो आ जाएगा 38,000। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपका इधर का आ गया
आर और एस का। अब बात करते हैं पी और क्यू की। तो क्यू का बैलेंस देखते हैं एक बार क्रेडिट साइड, एक बार देखते हैं डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो जो डिफरेंस होगा ज़्यादा वो मेरा डेबिट साइड का ही आएगा। तो डेबिट टोटल कर लेता हूँ, तो आएगा 3,54,500 और यही ये यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा 3,54,500। अब इसका डिफरेंस तो इधर डिफरेंस आएगा, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, और डिफरेंस यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 14,000। अब बात करते हैं पी के पास। जो पी का टोटल आ रहा है वो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, तो आएगा 3,86,000। यही टोटल हम डेबिट साइड लिख लेंगे 3,86,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा 1,86,000। क्लियर पॉइंट। अब एक बात और ध्यान रखना है, जो इसकी कैलकुलेशन जो कैश आई है, इस कैश को भी हम कहाँ दिखाएंगे, तो इस कैश को आपको जब आप बैलेंस शीट में यहाँ पे प्लेस करेंगे वहां पर आप दिखाएंगे, मतलब अपोजिट होगा। जो क्रेडिट है एक तरीके से वो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं क्रेडिट है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। और मतलब अभी इसका जो पूरा कैलकुलेशन है वो हम बैलेंस शीट में आपको दिखा दूंगा। जो जस्ट अभी बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जो नेक्स्ट इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट, उसमें देख लेंगे जो उसका डिफरेंस हम कैसे प्लेस करते हैं, क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पे। तो मैं अभी जस्ट नेक्स्ट में इसमें आपको बता दूंगा जो उसकी कैश की प्लेसिंग क्या होगी। और बात एक कर लेते हैं, यदि यहाँ पे डिफरेंस आता आपका कैपिटल का तो उसको भी हम बैलेंस शीट में दिखाते। तो हम देखेंगे अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इसका। आइए समझ लेते हैं बैलेंस शीट को। जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये न्यू बैलेंस शीट है, और दूसरी बात ये जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं वो बिहाफ ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ पॉइंट्स गिवन है उसके साथ हम एडजस्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कैपिटल लिखा है मैंने, तो पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल, एस कैपिटल, जो ऑलरेडी अभी आपने देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनका डिफरेंस आया था। नया कैपिटल हम लिखेंगे, टोटल सम आ गया 13,70,000। और ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन था सन्ड्री क्रेडिटर 2,30,000 मैंने नोट कर दिया है। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2 लाख रुपए। और एक बात और, जहाँ पर भी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन मतलब WCC भी लिखा होगा तो आप समझ लेना वो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ये 2 लाख रुपए आ गया, टोटल आ गया 18 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं एसेट साइड। तो फिक्स एसेट्स ऑलरेडी गिवन है पहले से क्वेश्चन में, 12,70,000 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। और करंट एसेट्स की वैल्यू जो है 5,30,000 ही रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और टोटल आ गया 18 लाख। अब बात मैं ये बता देता हूँ, जो अभी मैं बता रहा था आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आया था टू कैश और बाई कैश, यहाँ पे मैंने कहा था जिसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन मैंने एडजस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया तो वो समझ लेते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जब मैं उसका प्लेसिंग कर रहा था जो डिफरेंस निकालता, तो जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये आप भी जानते हैं, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस तभी आता है जब डेबिट या क्रेडिट किसी में से कोई भी साइड इंक्रीज होती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर नहीं आया। और बात करें यदि पुराने बैलेंस शीट में, तो कैश गिवन है ही नहीं और डिफरेंस नहीं आया, इस वजह से मैंने यहाँ पे कैश नहीं लिखा है। क्लियर पॉइंट। अब बात ये कर लेते हैं, जहाँ पर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो दूसरा कंडीशन है, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बात मैं ये करूँ मतलब कैश या टू कैश या बाय कैश की जगह मैं वहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल जो भी कंसर्न होते हैं उसका नाम लिखता हूँ, तो भी मैं यहाँ पर लायबिलिटीज में और एसेट्स में उनको प्लेसिंग करूंगा। ध्यान रखना जस्ट अपोजिट साइड होगा, क्योंकि लायबिलिटीज आपका क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स आपका डेबिट बैलेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे उसको प्लेस कर देंगे। अब बात ये कर लेते हैं, इस टॉपिक को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसमें आपको जहाँ ज़्यादा से केस दिखाई देंगे, उसमें सारे केस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे हम कुछ। अब बात ये कर लेते हैं, ये टॉपिक आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। और एक बात सबसे जो लास्ट में ज़्यादा बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए अकाउंट्स के साथ साथ CBSE जो न्यू अपडेट आती है वो भी लेके आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।